कि आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के विकास चैप्टर। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं अध्याय 1 विकास, क्योंकि विकास ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विकास हमारे सामाजिक जीवन से भी रिलेटेड है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर के हम कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला 1 अंक वाला क्वेश्चन है, तो पहले 1 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 3 से 5 अंक वाले करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। देखिए जो अन्य राज्य हैं उनकी अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। तो देखिए जो यहाँ का स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधा बेहतर व्यवस्था जो है इसी की वजह से वहाँ दर कम है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य है, वहाँ लोग शिक्षित ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ साक्षरता में सबसे अधिक माना जाता है और वहाँ के लोग जो हैं अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि वहाँ साक्षर वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं। और ये कह रहा है क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर ही विकास की गणना करनी सही है। देखिए नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता, क्योंकि जो आय है उसकी असमानताओं का पता नहीं चलता। तो एक तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। देखिए व्यक्ति के संभवित जीवित रहने का औसत वर्ष जो है वो देखिए जीवन प्रत्याशा के अभिप्राय है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी का क्या अर्थ है। जीडीपी का इसका अर्थ है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। देखिए ये 5 जो क्वेश्चन थे ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये पांचों जो कह रहा है, देखिए कह रहा है भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचांक किस राज्य का है। देखिए ये जो 5 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये केरल राज्य का है। तो देखिए ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, लेकिन जो छठा क्वेश्चन ये बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए इसको नहीं कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए कराएंगे। देखिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो ये क्वेश्चन देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 से 5 अंक वाले संभवित प्रश्न, मतलब ये जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला कह रहा है विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। देखिए एक के लिए देखिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। और देखिए उदाहरण नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों की जो स्थापना है, जो विस्थापन कर कारण बन सकता है। देखिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक विकासशील और विकसित देश का जो मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए विकसित देश जो हैं देखिए उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए जो विकसित देश है उनकी मुख्य विशेषताएं देखिए क्या है। देखिए तकनीक, देखिए नई तकनीक व विकसित उद्योग में जो प्रबल होते हैं वो लोग, देखिए उच्च स्तरीय रहन सहन में भी प्रबल होते हैं और उच्च प्रति के व्यक्ति क्या होती है और ये साक्षरता दर उच्च होते हैं। और देखिए लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में बेहतर होता है और जन्म मृत्यु दर पर नियंत्रण रहता है। और देखिए विकासशील जो देश है, जो जैसे भारत हुआ अभी विकासशील देश है, जैसे अमेरिका हुआ, यूएसए जिसे कहते हैं, देखिए ये सब विकसित देश है। देखिए विकासशील देश जो देखिए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, ये कार्यरत हैं, अभी कार्य चल रहा है, दिन प्रकृति आय की भी कम होती है इसमें, साक्षरता दर भी इसमें निम्न और उच्च भी हो सकते हैं। और देखिए सामान्य रहन सहन रहता है और देखिए बेहतर स्वास्थ्य का अभाव, अधिक मृत्यु दर होते हैं, इसमें जो अधिक लोग मारे जाते हैं, मरते हैं। तो इसी तरह तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर कह रहा है, देखिए रहा आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। देखिए चौथा इसी तरह क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। देखिए इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होता है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, देखिए नई तकनीक का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, देखिए लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति देखिए जागरूकता बढ़ती है। देखिए अगला कह रहा है कि नए नए उद्योग स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है, जब उनके पास पैसे रहेंगे वो नए उद्योग बढ़ा सकते हैं। देखिए इसी तरह हमारा पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पाँचवा हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। जो दिया है शिशु मृत्यु दर, देखिए
शिशु मृत्यु दर किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में अनुपात से मरने वाले शिशुओं का अनुपात। देखिए ये जो हम 5वां क्वेश्चन है इसे नहीं कराएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये 6ठा जो क्वेश्चन है, विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है, विकास की धारणीयता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग फालतू के भी क्वेश्चन याद करें। तो ये कह रहा है कि विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना विशेषता। देखिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग। देखिए कह रहा नवीकरणीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग। देखिए कह रहा है कि वैकल्पिक संसाधनों को ठंगने। देखिए कह रहा है कि में मदद। देखिए कह रहा है संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया का बढ़ावा। देखिए 7वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो महिलाएं वेतन योग्य कार्य करती हैं वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। वेतन भोगी महिलाओं का घर और समाज में आदर बढ़ाता है, उनके कामकाज में हाथ बटाया जाएगा। लेकिन उनके जो कामकाज है उसमें हाथ बटाया जाएगा। और देखिए वेतन भोगी महिलाओं के अधिक स्वीकार किया जाएगा। देखिए 3 इसमें लिखने पड़ते हैं क्योंकि 3 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 8वां और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है जेब में रखा रुपया वे सभी वस्तुएं और सेवाएं नहीं है जो नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। आप इस कथन से सहमत हैं? विवेचना करो। देखिए सहमत है। देखिए जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो प्रदूषण है उसको शुद्ध वातावरण के रूप में नहीं खरीद सकता। देखिए अगला कह रहा है कि संक्रमित बीमारियों से नहीं बचा सकता, क्योंकि जब आपने सुनेंगे कैंसर हो गया, ये सब हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ये सब हो जाएगा तो पैसा कितना भी लगाइए जब इंसान को मरना है लेकिन नहीं बचा पाएगा। ये कह रहा है कि अभौतिक वस्तुओं का आदर सम्मान सुरक्षा तभी नहीं पा सकते, जीवन की खुशियों और मुद्रा नहीं खरीद सकते। देखिए ये मैंने आपको कुल टोटल 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, मॉडल पेपर साइंस का भी कराया है। तो मैंने उसका लिंक नहीं दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसका लिंक देता हूँ आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैंने वो वीडियो आपको चैनल पर भेज दिया है। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए जो ये सब अध्याय हैं, देखिए इसके अंतर्गत देखिए ये सब आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में सब दिया है, इसलिए मैंने इसे नहीं पढ़ा है। तो देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।